आई थिंक वी आर डूइंग दिस, क्या कर रहे थे यार, याद करने दो, भूल गया मैं। सर वी हैव टू स्टार्ट पेयर्स ऑफ लाइन। हाँ, पेयर ऑफ लाइन करना था, बट उसके पहले मुझे एक दो चीजें छोटी छोटी बता रही थी विच आई टोटली फॉरगॉट अबाउट। मुझे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस बताना था, मैं कंप्लीटली भूल गया उस चीज को। राइट, फिर पेयर ऑफ लाइन, या फिर एक काम करता हूँ पेयर ऑफ लाइन पढ़ा देता हूँ। शिफ्ट एंड रोटेशन वैसे स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो पेयर ऑफ लाइन के एंड में करा दूंगा, एंड में एज एन एंड टॉपिक। उसका कोई लेना देना नहीं है वैसे भी, लाइक प्रॉपर क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है वो। तो चलो पेयर ऑफ लाइन पढ़ा देता हूँ, बिकॉज आज अपन को सपोजिटली यही पढ़ना था। बट डू रिमाइंड मी, रिक्वेस्ट, क्योंकि एक बार भूल चुका हूँ, दूसरी बार भी भूल ही सकता हूँ, बट डू रिमाइंड मी अबाउट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस के बाद, पेयर ऑफ लाइंस में एक लेक्चर या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर लग सकते हैं। कुछ समझा नहीं आ रहा, यू सेइंग समथिंग, वॉइस थोड़ा क्रैक हो गया। चलो एनीवे, लेट्स स्टडी पेयर ऑफ लाइंस। डिस्टेंस भी बाकी है ना? कौन सा डिस्टेंस? मैक्सिमम एंड मिनिमम। नहीं, वो तो करा दिया मैंने, पीए माइनस पीबी और पीए प्लस पीबी वाला ना, वो वाला मैंने करा दिया। इमेज का ही एप्लीकेशन में मैं बता चुका हूं अच्छे से। चलो, न्यू चैप्टर है? नहीं, अब स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है, बट मतलब सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है, मतलब स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो व्हाट इज अ पेयर ऑफ लाइंस? सिंपल, कंसीडर 2 लाइंस। ठीक है, L1 equals to 0 and L2 equals to 0, 2 लाइन से मान लो अपने पास। ऑलराइट, देन the 2 degree equation or combined equation of 2 lines L1 and L2, and which is called pair of lines and is given by L1 into L2 equals to 0, ऐसा। तो पहले पेयर ऑफ लाइन का मतलब समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। इट सिंपली मींस 2 लाइंस, और क्या, 2 लाइंस, सिंपल। ठीक है, बट व्हाई आर वी स्टडीइंग स्पेशली, अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी चीज पे पूरा अपने ऑलमोस्ट आने वाले टॉपिक्स इससे सिमिलर हैं, तो अपन को उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स एक एक करके समझते हैं। चलो, कंसीडर 2 लाइंस L1 और L2। ठीक है, then the 2 degree equation or the combined equation of 2 lines L1 and L2 is called pair of lines and it is usually given by L1 into L2 equals to 0। ठीक है, यार लक्ष्मी, अपन आज पेयर ऑफ लाइंस कर रहे हैं, मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस नेक्स्ट टाइम पढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे प्रॉपर 2 लेक्चर लगेंगे, तो पहले ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ये पहले करा देता हूँ। शिफ्ट एंड रोटेशन आर एनीवे लाइक independent topics, they can be taught anytime। चलो, so let us explore this. What do I mean by 2 degree equation? What do I mean by combined equation? चलो, तो अगर 2 लाइंस मान लो गिवन है, कंसीडर एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मान लो एक लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लेट्स से दीज 2 लाइंस आर गिवन। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, कंसीडर L1 L2, तो पहले L फॉर्म में लेके आना। इफ इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ L देन ब्रिंग इट टू फॉर्म ऑफ L, मतलब पूरे सबको एक साइड शिफ्ट कर दो। देन L1 L2 इक्वल्स टू 0, यानी दोनों के L को मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों L को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं मान लो, एंड देन इक्वल्स टू 0 रखता हूं, L1 into L2 इक्वल्स 0, तो डू यू सी कि ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे एक 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो x स्क्वायर बन रहा है ना, x into 2x, 2x स्क्वायर। y स्क्वायर बनेगा क्या बच्चों, y और माइनस y मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस y स्क्वायर। x into y, ध्यान से देखो, अच्छे से देखना, ये वाला x इस वाले y के साथ, तो माइनस xy, और ये वाला y इस वाले के साथ, तो 2xy। तो 2xy माइनस xy इज xy। x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहां से x और यहां से 3x, बस एक ही बार बनेगा 3x, नहीं सॉरी 2 बार बनेगा, यहां से x और यहां से 3, या फिर यहां से -1 और यहां से 2, तो 3x माइनस 2x।
तो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है 1. y कैसे बनेगा y into 3 प्लस y, तो 4y और कांस्टेंट टर्म क्या बन रहा है -3. मैं जस्ट डायरेक्टली ओपन करके लिख दिया. तो देखो ऐसे दिया होगा ऐसा कुछ, ये इसको नोटिस करो, ऑब्जर्व दिस. आई सिंपली मल्टीप्लाइड नथिंग एल्स. इसको ऑब्जर्व करो, ये 2 डिग्री इक्वेशन मिल रहा है, एक 2 डिग्री इक्वेशन मिल रहा है. ऑलराइट, तो दिस 2 डिग्री इक्वेशन इज एक्चुअली व्हाट? इस 2 डिग्री इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? दिस 2 डिग्री इक्वेशन को विल कॉल इट इज पेयर ऑफ लाइंस. व्हाई इज इट कॉल्ड पेयर ऑफ लाइंस? क्यों? बिकॉज लिटरली somehow, let's say, अभी वो मैं सब सिखाऊंगा अच्छे से, बट लिटरली इसको अपन फैक्टराइज करके ये लिख सकते हैं. एंड आफ्टर फैक्टराइजेशन क्लियरली दिस इनटू दिस अगर 0 है, तो दैट वुड इंप्लाई आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 विल गो बैक टू 2 सेपरेट लाइंस, है ना? तो अगर एक इक्वेशन फैक्टराइज होके 2 लाइंस बना रही है, दैट मींस इट्स अ पेयर ऑफ लाइंस. सिंपल, ठीक है? तो ये हो गया बेसिक आइडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस. तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको पहले से ही लाइंस गिवन थी, बट यूजुअली नहीं होगा. आपको लाइंस पहले ही गिवन थी, तो मैंने आपको सिखाया कि हाउ टू फॉर्म पेयर ऑफ लाइंस. अगर लाइंस गिवन हो तो पेयर ऑफ लाइन कैसे बनाना है बच्चों? दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म पेयर ऑफ लाइंस. मतलब किसी को बात समझ आई? अगर 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है और तुमसे लाइन पेयर पूछा है, तो सिंपली दोनों के L मल्टीप्लाई कर दो. जैसे एक और एग्जांपल, एक लाइन है y इक्वल्स टू x और एक लाइन है y इक्वल्स टू -x. तो इनका कंबाइंड इक्वेशन विच इज क्या होगा बताओ? कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा दोनों लाइंस का? मल्टीप्लाई कर दूं, y² इक्वल्स टू -x². इज दिस करेक्ट? नो सर, व्हाई नॉट? तो पहले एल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका L क्या बन जाएगा टेक्निकली? y -x. उसका L क्या बन जाएगा? y + x. दोनों को L को मल्टीप्लाई करके 0. तो एक्चुअल कंबाइंड इक्वेशन इज y² - x² इक्वल्स टू 0. ठीक है? तो ये मैंने पहले रिवर्स सिखाया है, अब अपन इसका जो उल्टा है वो सीखेंगे. तो अगर तुम्हें लाइंस गिवन हो तो पेयर कैसे बनाना है? सिंपल, दोनों के L लिखो और मल्टीप्लाई कर दो. एंड विच इज गोइंग टू बी अ 2 डिग्री इक्वेशन, बिकॉज 2 लीनियर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिग्री इक्वेशन मिलता है. ठीक है? तो इस पूरे डिस्कशन में से सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें कि एक 2 डिग्री इक्वेशन मिलेगी और वो सम ऑफ फैक्टराइज होकर 2 लाइंस बन जाएंगी, हेंस द वर्ड लाइन पेयर. अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड? नॉट एवरी 2 डिग्री इक्वेशन विल बी फैक्टराइजेबल, ऑब्वियसली. चलो यही ले लो, इसको तो अपन ने थोड़ा थोड़ा इंटरप्रेट भी करा है. क्या ये तुम कुछ भी करके फैक्टराइज कर सकते हो क्या? कैन यू फैक्टराइज दिस इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स? ऐसे कुछ बोलो. एवर? कैन यू एवर फैक्टराइज दिस? नो. तो ऐसा भी नहीं कि हर 2 डिग्री इक्वेशन फैक्टराइज हो जाएगी. कुछ 2 डिग्री इक्वेशंस फैक्टराइज हो जाएंगी और उन 2 डिग्री इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लाइंस. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है, कि पेयर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है? 2 लाइंस. अच्छा, सॉरी, इसको कॉपी करो फटाफट, जल्दी से कॉपी करो. कॉपी करो बच्चों इसको. चलो, तो अब अपन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ. जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, तो उसको समझना, सुनते जाना, सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है? तो थोड़ा सा अलग तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यहां से
होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। तो अच्छे से एक एक वर्ड को पकड़ के अपन ब्रेक करते हैं। होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन, यहां से स्टार्ट करने वाला हूं। तो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमोजेनस? 2 डिग्री मतलब डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है, बट होमोजेनस मतलब क्या होता है? सेम डिग्री थ्रू आउट, मतलब सेम डिग्री थ्रू आउट, मतलब एवरी टर्म हैज सेम डिग्री। एंड व्हाट इज दैट डिग्री? 2 डिग्री। तो एवरी टर्म हैज 2 डिग्री, सॉरी एवरी टर्म हैज डिग्री 2, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर बस सुंदर सुंदर रेड में दिख रहा है ना, क्या तुम इसको होमोजेनस कहोगे बच्चों? दिस बॉक्स वाला इक्वेशन, विल यू कॉल इट होमोजेनस? No, sir. Why not? Because it has Because one not degree. every Also term got will degree because 1 and 0. It has linear terms and constant term also. So technically this is not a homogeneous 2 degree equation. This is a 2 degree equation but not a homogeneous equation. तो homogeneous 2 degree equation obvious सी बात है कैसा दिखेगा? एक x square चल जाएगा, एक xy चल जाएगा और एक y square चल जाएगा। Is this okay? Yes, sir. हाँ, तो Yes, ये जो sir. इक्वेशन है, this is clearly a homogeneous and 2 degree equation. बट इसमें ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के xy का कोफिशिएंट 2h लिया है, इसी को अपन कंसीडर करेंगे। जैसे अपन हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लेते हैं ना, ax² + bx + c, वैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन अज्यूम करनी है तो तुम इंस्टेड ऑफ ax² + bxy + cy² तुम ये अज्यूम करो, कौन सा? ax² 2hxy एंड by² 2 ले लेना। कोफिशिएंट ऑफ xy इज 2h, क्योंकि इससे कैलकुलेशन और सारे फॉर्मूले बहुत सुंदर बन जाते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो ये वाला जो इक्वेशन है, लेट अस अंडरस्टैंड एंड स्टडी क्या है ये। मैंने बोला है कि एक होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन है, इसको अपन को स्टडी करना है पहले, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। अभी तक तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं आइडियाज क्या है इसके बारे में। बहुत सिंपल है बच्चों, एब्रोनिल 2h मतलब कोफिशिएंट हमेशा xy का 2h लेना, फॉर्मूले अच्छे बनेंगे। कोफिशिएंट ऑफ xy को अपन 2h ही लेते हैं, स्टैंडर्ड ही है। दिस इज अ स्टैंडर्ड होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको समझने के लिए काम करते हैं, थ्रू आउट कैन यू डिवाइड बाय x²? पूरी इक्वेशन का x² से डिवाइड कर सकते हो क्या? हाँ कर लो। तो क्या बन रहा है बच्चों ये, अगर x² से डिवाइड करता हूं तो b टाइम्स y/x का होल स्क्वायर प्लस 2h y/x प्लस a = 0। तो कितने बच्चों को चलेगा कि यार ये तो y/x में क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक है इन y/x। अच्छा, क्वाड्रेटिक तो हमेशा सॉल्व हो जाता है, तो कर लो। देन क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। इज दिस ओके? ये तो सॉल्व ही हो गया यार। चलो, एनीवे द इंटेंशन इज नॉट टू एक्चुअली डू द कैलकुलेशन, द इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो भी है, तुम्हें इक्वेशन के कोफिशिएंट्स वगैरह तो पता ही होंगे। तो ये जो दोनों रूट्स हैं, इन दोनों को इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर थिंग, इन दोनों रूट्स को मैं क्या लिख देता हूं बच्चों, लेट दीज टू वैल्यूज बी और लेट दीज टू रूट्स बी m1 एंड m2। अल्फा बीटा ले सकते हो, जो भी तुम्हें लेना है ले लो, बट मैं तो m1 m2 बोल रहा हूं। बट m1 m2 सॉर्ट ऑफ नोन है, यू अंडरस्टैंड। तो अगर m1 m2 नोन है तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या बन गया है, इट इज बेसिकली सेम एज y/x = m1 और y/x = m2 और y = m1x, y = m2x। यहां तक आई होप सबको समझाओ। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या निकला बच्चों, व्हाट डज इट टेल अस? यस, a, 2h एंड b आर कोफिशिएंट्स, तो वो नोन कोफिशिएंट्स होंगे ऐसे टाइप के, 3x² + 2xy + 4y², ऐसे टाइप के नोन कोफिशिएंट्स होंगे। एनीवे, तो अभी इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चों, व्हाट इज द कंक्लूजन फ्रॉम हियर? क्या मिल रहा है, क्या ये इसका इंटरप्रिटेशन पता है हमें, क्या ये? सर इसके 2 स्लोप है। not just slope, 2 lines, yes or no? ये हाँ सर। हमेशा ये कर सकता हूं, जिससे हमेशा ये कर सकता हूं, जिससे हमेशा ये कर सकता हूं, जिससे हमेशा ये कर सकता हूं। तो मतलब ये हमेशा ऐसा बन ही जाएगा, लास्ट जो बॉक्स में लिखा हुआ है। और ये अगर हमेशा ऐसे ही बन जाएगा तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? पेयर ऑफ लाइंस। Pair of lines. हाँ, इसका मतलब है इट रिप्रेजेंट्स
यार ये तो हमेशा फैक्टराइज हो रहा है एक तरीके से, तो इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस। एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू कमेंट ऑन दीज लाइंस? कैसी लाइंस है ये दोनों? y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, कैसी लाइंस है? कैसी लाइंस है? एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू ऐड ऑन टू दीज लाइंस? कुछ स्पेशल है बच्चों? They pass through No, no. origin. हाँ, yes, they pass through origin. Represents a pair of lines passing through origin always. So what is the crux of discussion here? What is the crux of discussion here? Homogeneous 2-degree equation, what does it represent? Homogeneous 2-degree equation, what does it represent? It represents a pair of lines passing through origin. Passing through origin और मतलब intersecting at origin, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो. So basically ऐसा देख के वियर्ड लग रहा होगा ना कि अगर मैं तुमसे ऐसी जनरली रैंडमली हवा में ऐसी इक्वेशन दे देता और तुमसे जैसे ऐसे बोल देता कि यार ये जो है दिस थिंग, इसको प्लॉट करके बताओ, अगर मैं ऐसे रैंडमली तुम्हें बोल देता तो तुम्हें लग रहा था ना पता नहीं यार ये तो कुछ 2 डिग्री सा है, अजीब सा है, आई डोंट नो, कुछ ऐसा बन रहा होगा अमीबा टाइप, है ना? ऐसा लगता है ना देख के कि अबे मुझे क्या पता, ये तो कुछ घटिया सा कर्व होगा। अरे अमीबा नहीं है, व्हाट इज दिस? This is 2 lines and both the lines are intersecting. Both the lines are passing through origin or intersecting at origin. तो इसका डायग्राम क्या बनेगा बच्चों? ये रहा, सिंपल। This equation represents 2 lines, y equals to m1x, y equals to m2x. तो y equals to m1x and y equals to m2x दोनों origin से पास हो रहा है। तो ये बना बच्चों इसका डायग्राम, y equals to m1x and y equals to m2x। यहाँ तक किसी को भी डाउट है? This equation basically geometrically is 2 lines, both of them are intersecting at origin. ठीक है? All right? Parabolic नहीं होगा Diana. That's what I'm trying to explain. This is not parabolic. It seems something parabolic, but एक homogeneous 2-degree equation 2 lines में split हो जाएगा. Okay? What are m1, m2? What are m1 and m2? ये quadratic के रूट्स, ठीक है? अगर किसी को यहाँ पे डाउट है तो आस्क, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड विद सम थ्योरी। इसको छाप लो बच्चों, इसको छाप लो। सर हाँ, ये 2 ग्रीन लाइंस उसके रूट्स के कोई लाइंस है? हाँ ये फैक्टराइज होके जो आ जाएगा, ये फैक्टराइज होके ये जो आ जाएगा, वो दोनों लाइंस को बना दो और क्या। आयुष रुक जा, आई एम गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। आयुष 2 मिनट रुक जा। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट प्रोडक्ट? अमी मेरे को तेरा क्वेश्चन नहीं समझा। हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट घुमा फिरा के ये 2 डिग्री इक्वेशन ही तो बनेगा। रिवर्स में चले जाओ ना, ये फैक्टराइज होके 2 लाइंस बनी है तो इनको रिवर्स में मल्टीप्लाई करके पूरा क्वाड्रेटिक बना सकते हो ना। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हो तो फैक्टराइज को मल्टीप्लाई करके, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो if you multiply these 2 lines you will get back to the original equation. In fact वो मैं लिखने ही वाला हूँ, वैसे वो लिखने ही वाला हूँ। सर so जो 2 रूट्स आए हैं वो हमारे लाइन के इक्वेशन है ना? हाँ, y equals to m1x and y equals to m2x. These are 2 lines, yes. ओके सर, ओके। लीनियर आया ना फैक्टराइज होके, लीनियर मतलब लाइन खत्म। हाँ, यस सर। चल डन। यार अपन 2 वेरिएबल्स ही पढ़ेंगे तरुण। वी विल नेवर जंप टू 3 वेरिएबल्स। अपन 2 वेरिएबल ही पढ़ेंगे। अपन वैसे भी 2D पढ़ रहे हैं। क्या क्या क्या? So just a minute. Yeah. 2 degree equation will only study in 2 variables. मतलब XY plane में 3 dimension में 2 डिग्री अपनी औकात के बहुत बाहर होगा। So we will not be able to discuss that. चलो
एनीवे ये तो हो गया मतलब थ्योरी, बट इसमें से याद क्या रखना है वो लिख देता हूँ। यार स्ट्रेट लाइन नहीं आती यार खींचना, रुको। एनीवे याद क्या रखना है वो ऐसे याद रखो, जब भी तुम्हें इसका एनालिसिस या फिर क्वेश्चन आएगा सॉल्व करना है तो तुम ये याद रखो, जस्ट ये याद रखो ऐसे, ऐसा आया है ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Now that we know that this represents a line pair. If it represents the line pair, तो सीधे स्टार्ट कैसे करना, let the lines be y equals to m1x and y equals to m2x. कुछ ज्यादा सोचना मत, सीधे हमेशा स्टार्ट करना let the lines be, this represents a line pair, तो let the lines be y equals to m1x and y equals to m2x, ठीक है। Whereas of course मैंने m1 m2 को इसके रूट्स अज्यूम करे थे इस क्वाड्रेटिक के, लुक एट दिस, m1 m2 वर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक ना, तो कोई मुझे बताएगा सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसके इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे m1 एंड m2, तो सम ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा -2h अपॉन b, इज दिस ओके? यस। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a अपॉन b। तो हमेशा क्रक्स ऑफ डिस्कशन इज यू आर नॉट गोइंग टू फैक्टराइज इट एंड सॉल्व इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू ऑलवेज। और ये क्यों है तुम्हें थोड़ी देर में समझ आएगा, बट ये पहले से ही लिख के रख लो, पहले से ही लिख के रख लो ये, कि जैसे उसने ये दिया you will assume this where these two conditions are true and then we'll solve the question or whatever they are asking for. बोलो। -2h upon a होगा क्या? नहीं, -2h upon b होगा ना, कोएफिशिएंट ऑफ इसका स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है ना, माइनस दिस अपॉन दिस, राइट? यस। y by x में क्वाड्रेटिक बनाया है, ओके? तो इसका थोड़ी देर में मतलब समझ आएगा, डोंट वरी, बट फिलहाल ये याद रखो। अच्छा, एक बात सबने मिस कर दी, एक बात किसी ने भी एक क्वेश्चन भी रेज नहीं करा कि यार एक क्वाड्रेटिक बना है और क्वाड्रेटिक में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम होता है। व्हाट इज दैट इनहेरेंट प्रॉब्लम विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक प्रॉब्लम होती है, रूट्स कैन बी इमेजिनरी। Rows can be imaginary. यस, तो वो तो हमने डिस्कस ही नहीं करा, तो चलो अब उसको प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि भैया क्वाड्रेटिक जो था, आप उसका नेचर ऑफ रूट्स भी तो निकालो। तो ये जो क्वाड्रेटिक था इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर -4 दिस, तो देख लो क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर -4ba, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बन रहा है बच्चों, 4h स्क्वायर -4ba, ये डिस्क्रिमिनेंट बन रहा है। तो सबसे आपको पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए था, तो लेट्स फर्स्ट एनालाइज दिस कि अगर d ग्रेटर देन 0 बनता है या फिर अगर h स्क्वायर ab से बड़ा है, देन द इक्वेशन या फिर द होमोजेनस इक्वेशन, the homogeneous 2-degree equation represents, तो फाइनल डिस्कशन टेक्निकल एकदम डिस्कशन ये है, the homogeneous equation represents two real and distinct lines passing through origin। लिखूं कि ठीक है वो assumed है, वो passing through origin लिखूं? सर assumed। हाँ चलो ठीक है, गुड। और ये वाला देखो, ये केस बन सकता है, इसलिए अपन को डिस्कस करना जरूरी है। what if h square is ab? अगर h स्क्वायर ab है तो टेक्निकली क्या बन रहा है इससे बताओ? रूट्स आर रियल। हाँ रूट्स तो रियल है, बट उसको अपन ज्योमेट्रिकली क्या बोलेंगे? हाँ, टू कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस मतलब अब जब अगर दोनों रूट्स ही सेम है तो m1 और m2 सेम है, तो दोनों लाइन सेम ही है, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, तो वो एक्चुअली में क्या होंगी, एक्चुअली में एक ही लाइन दिखेगी क्योंकि बोथ ऑफ देम आर कोइंसिडेंट। बट थर्ड वाले का क्या मतलब निकलता है बच्चों, अगर h स्क्वायर लेस देन ab है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, तो होमोजेनस इक्वेशन स्टिल रिप्रेजेंट्स टू लाइंस बट कैसी, सेम, imaginary, not real, imaginary. हाँ they will be image of each other। बिल्कुल भी नहीं। चलो अच्छी बात है तुमने पॉइंट बोल दिया है, ताकि अब मैं इसको डिस्प्रूव कर सकता हूं। अच्छा, इस केस में आप बताना कि व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी लाइंस एंड हाउ डू यू प्लॉट देम? कैसे प्लॉट करोगे भाई इमेजिनरी लाइंस, बताओ? इमेजिनरी y लाइंस axis पे, positive y axis and on real x axis। ओके कूल। वो पोलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और होता है। नो प्लॉटिंग, नो प्लॉटिंग मतलब तुम एक्स वाई प्लेन में क्या दिखेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर एक थर्ड एक्सिस अज्यूम कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। थर्ड एक्सिस नहीं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुम बातें कर रहे हो वो कुछ और है।
वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट आवर एक्स वाई प्लेन, मतलब तुम एक्स वाई प्लेन में ये तुम एक्स एक्सिस बोलते हो, ये वाई एक्सिस बोलते हो, ठीक है, बट मैं ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूँ, y इक्वल्स टू इमेजिनरी लाइन, मतलब जैसे स्लोप उसका इमेजिनरी है, y इक्वल्स टू आयोटा x, इसको तुम प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो क्या प्लॉटिंग बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, प्लॉट ही नहीं कर सकते इसको। क्यों? रियल कार्टेशियन प्लेन में तो नहीं। यस एग्जैक्टली, वो अभी आर्गेन प्लेन की भी बात नहीं करता हूं, इमेजिनरी प्लेन की बात नहीं करता हूं, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड इफ दिस इज इमेजिनरी कैन यू प्लॉट दिस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं। x को 1 डालो, y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? आयोटा। वेयर इज 1 कॉमा आयोटा? 1 कॉमा आयोटा कहां होता है? कहीं नहीं होता। तो फिर मैं कैसे ये पॉइंट कहां बनाऊं? 1 कॉमा आयोटा कहां बनाऊं? आयोटा तो होते ही नहीं है। ये तो x और y दोनों रियल नंबर लेता है। तो डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन नॉट plot imaginary equation. Do you understand that? You cannot plot imaginary equation. It has no plotting, no curve, no graph, no plotting. We cannot plot imaginary equations. तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि दो ऐसी लाइन बन रही होंगी, पता नहीं कैसी बन रही होंगी, होगी इमेजिनरी, एक्चुअली बनेगा कुछ नहीं। When you are about to plot this in xy plane, क्या दिखेगा? कुछ नहीं। बट फिर सब में एक और बात लिख रहा हूं जो कंफ्यूजिंग लग रहा है। जस्ट अ पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर जब वो ग्राफ में बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ना इमेजिनरी रूट्स? मैं रुक जा, बता ही देता हूँ। एक छोटा सा गलती बोल रहा हूं मैं, तो वो मैं क्लियर कर ही देता हूँ, क्यों छुपा के रखूं। ये देखो, तुमने कौन सी वाली लिए? एक तरीके से तुमने बोला इमेजिनरी लाइन से, मतलब तुम्हारे ये स्लोप की वैल्यू इमेजिनरी आई है, तो मैंने बोला इसको प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि x को मैं जैसे ही 1 डालता हूँ y इमेजिनरी आ जाएगा, तो 1 कॉमा समथिंग प्लॉटेबल नहीं है, ठीक है, यू कांट प्लॉट दिस रियली। बट ध्यान से देखो ओरिजिनल इक्वेशन, लुक एट दिस ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन ये होती है, बिफोर इवन फैक्टराइजिंग और डिस्क्रिमिनेंट और फलाना का ओरिजिनल इक्वेशन ये है। मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में कितने बच्चों को दिख रहा है 0,0 सेटिस्फाइज एनीवे? एनीवे मतलब लिटरली एनीवे। तुम्हारा h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, h स्क्वायर लेस देन ए बी हो, या फिर h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, x और y 0,0 इसको सेटिस्फाई करेंगे एनी हाउ, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो एक्चुअली में टेक्निकली स्पीकिंग, जब तुम्हारा इमेजिनरी लाइन पेयर बन रहा है तो ऐसे कुछ नहीं दिखेगा तुम्हारे ग्राफ में एक्सेप्ट ये दिखेगा बस ओरिजिन, क्योंकि एक रियल पॉइंट अभी भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? 0,0। तो अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, 0,0 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका प्लॉटिंग एक्चुअली क्या बनेगा? जस्ट एक पॉइंट। तो घूम फिर के क्रक्स ऑफ डिस्कशन, इफ h स्क्वायर इज लेस देन ab, तो तुम क्या बोलोगे इस केस को? व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल दिस केस? व्हाट आर यू गोइंग टू इवेंचुअली कॉल दिस केस? टू इमेजिनरी लाइंस? यस टू इमेजिनरी लाइंस, बट यस सर। बट एक रियल इंटरसेक्शन पॉइंट, ऐसे बोल सकते हो। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? जो ओरिजिन है वो रियल है। तो मतलब घूम फिर के एक पॉइंट, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तुम इसमें देख लो, h स्क्वायर लेस देन ab है, h की वैल्यू क्या है? हाफ। 2h इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो 2h मतलब 1, तो h हाफ है, और a इंटू b कितने बच्चों को दिख रहा है? 2 है, तो h स्क्वायर लेस देन ab है। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? ओरिजिन। जस्ट अ पॉइंट, चलेगा? Yes, sir. यस सर। फर्स्ट वाले केस में तुम्हें प्रॉपर दो हेल्दी सुंदर सुंदर लाइन दिखेंगी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया था ना बच्चों, ये वाला लाइक सॉर्ट ऑफ किस वाले केस का डायग्राम था? h स्क्वायर ग्रेटर देन ab। अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab हो जाता है तो एक ही लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएंगी वो। तो आई होप ये सबको समझो। इसको छापो बच्चों, इसको छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप वो नोट फिर से दिखा सकते हैं सर? आपने अभी जो नोट लिखा था ऊपर यहाँ कौन सा? सर बस ये हाँ, इसको वैसे कॉपी करो, मैं इसको थोड़ी देर में वापस से मतलब समझाता हूँ कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है। बट हर क्वेश्चन, every question of homogeneous 2-degree equation, you are going to start with this. Every derivation also you are going to start like this and then get rid of m1 m2 by using these relations. ये इसको छाप लो, इसको by heart कर लो। You are going to be using this quite a lot. इसको by heart कर लो। डन सर। नीचे का भी कॉपी कर लो। सो एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखाओ ना।
और ऊपर? नहीं सर, ये अच्छा ठीक। सो ax स्क्वायर जूम आउट कर दो ना तो फिर सब यार, एक्चुअली मैं जूम आउट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जूम आउट के कारण अपेरेंटली प्रॉब्लम हो गया। पिछले दो Okay, बार sir. के नोट थोड़े से लाइक गड़बड़ हो गए। ओके सर। तो अच्छे नोट्स अगर चाहिए, पीडीएफ अच्छे सुंदर सुंदर चाहिए तो आई कांट जूम आउट, उसके कारण कुछ लफड़ा हो रहा है। ओके सर। मैनेज कर लो यार, अब ठीक है। चलो सर थोड़ा सा ऊपर। ओके। चलो ये फॉर्मूला डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब अभी मैं, अब जैसे देखो आगे जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं ये ट्रू है, मतलब दो लाइंस बन रही हैं प्रॉपर, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट मेक सेंस इफ इट इज सेकंड और थर्ड केस। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं एंड आई विल नॉट राइट इट अगेन एंड अगेन। तो जैसे देखो, लेट्स से अज्यूमिंग ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स प्रॉपर 2 हेल्दी लुकिंग लाइंस। मान लो ये है, अगर ये दो लाइंस अच्छी हेल्दी लुकिंग लाइंस हैं तो दे होल्ड एन एंगल बिटवीन देम, ठीक है। दीज 2 लाइंस must have angle between them. How do you find that angle between them? Directly. तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि ठीक है यार, ये दो लाइंस हैं तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालें? तो कितने बच्चों को समझ रहा है जो मैंने यहाँ पे अभी लिखा था ये वाला? I'm going to use this. I'm going to use this कि ये represents let's say ये दोनों लाइंस हैं, y equals to m1x and y equals to m2x are the 2 lines, ठीक है। और अगर ये वो दोनों लाइंस हैं तो m1 m2 वाला रिलेशन लिखना मत भूलना। m1 प्लस m2 क्या आया था नोट्स में देख लो, -2h/b एंड m1 m2 क्या आया था बच्चों, a/b। सो वी नो दीज 2 रिलेशंस आर आल्सो ट्रू, ठीक है। अब उसने पूछा इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ढूंढना है। यार ये तो कैसे निकालूं बताओ, ये एंगल कैसे निकालते थे? अरे ये क्या हो, एंगल कैसे निकालते थे बच्चों? तो लार्जेस्ट स्लोप एंगल माइनस वैसा ना। अरे सिंपल, एक ही फॉर्मूला था यार, खत्म। हाँ अच्छा हाँ। अब तुम्हें दोनों लाइंस के स्लोप पता है, उनके बीच का एंगल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये रहा m1 - m2 / 1 + m1 m2। समझ आया? अब दिख रहा है व्हाई डिड आई लाइक इंसिस्ट ऑन यूजिंग दिस? क्योंकि तुमने अभी तक जो भी पढ़े हैं, जो भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं, वो तो सिंगल लाइन के लिए, तो तुम्हें इवेंचुअली सिंगल लाइंस का यूज करना ही है। ये देखो, इसलिए मैंने स्टार्ट ही यहां से करा, लेट द लाइंस बी y = m1x, y = m2x। फिर एंगल बिटवीन लाइंस पूछा, अबे ठीक है ये होता है एंगल बिटवीन लाइंस, m1 - m2 / 1 + m1 m2, where m1 m2 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम हियर। तो ये देखो, ये क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दूं क्या? m1 + m2 पता है तो m1 - m2 निकालना आता है, जल्दी बताओ। m1 - m2 क्या होता है बच्चों? m1 - m2 इज गिवन एज m1 + m2 का होल स्क्वायर -4 m1 m2, है ना। तो ये दोनों को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वो वैल्यू ये आती है, घूम फिर के सिंप्लीफाई करके ये आता है, ठीक है। वो सिंप्लीफिकेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं उसको कंप्लीटली छोड़ रहा हूँ। दिस इज हाउ यू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। तो तुम लोग क्या कर रहे हो बच्चों, अपने जो प्रीवियस नॉलेज है, सिंगल लाइन का नॉलेज है, उसको यूज करके अपन पेयर ऑफ लाइन के फॉर्मूले बना रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पेयर ऑफ लाइंस। ध्रुवा तू उल्टा लिख रहा है, ध्रुवा m1 - m2 / 1 + m1 m2 होता है, नॉट द अदर वे अराउंड। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस नहीं होता, ये सही है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन लाइंस। तो यूजिंग द नॉलेज ऑफ स्ट्रेट लाइंस वी आर डिराइविंग फॉर्मूला फॉर पेयर ऑफ लाइंस। कैन यू रिमेंबर दिस? क्या ये याद रख सकते हो? याद रख लो, घोट लो। तो अब नेक्स्ट टाइम एंगल बिटवीन लाइंस पूछा तो सीधे ही लिख देना, 2 × √h² - ab / a + b। और इसके साथ साथ ये भी लिख लो, इसके साथ साथ ये भी लिख लो, काम आएगा तो मैं अभी बता ही देता हूं। इफ a + b 0 और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर 0 है ये होमोजेनस 2 डिग्री इक्वेशन में, तो कैसी लाइंस होंगी? a प्लस बी 0 मतलब tan थीटा क्या है? 0 डिग्री। ओए इनफाइनाइट, tan थीटा इनफाइनाइट मतलब थीटा 90 एंड थीटा 90 मतलब दे रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइन पेयर। इज दिस ओके? Yes, sir. यस। तो ये जो लिखा मैंने ये इसको कॉपी करो, एंगल बिटवीन लाइंस। So this is applicable every time, right? यस, बिकॉज दिस इज अ जनरल केस, मतलब मैंने कोई Okay, sir. स्पेसिफिक केस लिए नहीं है। एवरी टाइम मतलब ऑफ कोर्स, अब अगर आप अज्यूम कर रहे हो दो सेपरेट लाइन से तो फिर अज्यूम करना ही पड़ेगा ना h2 ग्रेटर देन ab। वैसे अगर h2 इक्वल टू ab हो जाएगा तो भी tan थीटा 0 आ जाएगा, विच इज फाइन, क्योंकि h2 इक्वल्स टू ab होता है तो वैसे भी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच का एंगल 0 ही होगा। So can you scroll down? जस्ट ये कॉपी कर लें तो थोड़ा सा। अब इसमें मैं थोड़े से 2-3 क्वेश्चन देता हूं और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जैसे ही इसका क्वेश्चन आया तुम स्टार्ट कहां से करोगे? So y is equal Let to two lines be y is equal to हाँ, on x. और क्योंकि सारे फॉर्मूले अपन को सिंगल लाइंस के पता है तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं एक काम करो, 2-3 क्वेश्चंस देता हूँ, लेट्स सी तुम लोग ट्राई कर पाते हो क्या। पहला क्वेश्चन है, लेट्स से फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ सोच के बताओ आराम से। so perpendicular to a line pair implies perpendicular to both the lines. मतलब जैसे ये वाली दो ऐसी लाइंस हैं, ये वाली जो ऐसी दो लाइंस हैं, तो ओरिजिन से ही पास होने वाली, बट इन दोनों के परपेंडिकुलर एक लाइन पेयर बन जाएगा। एक ग्रीन लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी और एक ग्रीन लाइन इसके परपेंडिकुलर पर हो जाएगी। तो ग्रीन लाइन की कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगी? समझ रहे हो मेरी बात? वो भी एक लाइन पेयर बन जाएगा ना, और लाइन पेयर है तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन मांगी है मैंने, ठीक है? Yes, sir. सोचो क्या करोगे।
ये थर्ड वाले का कैलकुलेशन बहुत घटिया होगा, तो वी कैन स्किप द कैलकुलेशन पार्ट, बट एटलीस्ट मुझे कॉन्सेप्ट तो सिखा देना, एटलीस्ट मुझे कॉन्सेप्ट तो सिखा देना। एंड एक सेकेंड रुको, एक आध और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन हो देता हूँ, ये तीनों थोड़े सॉल्वेबल टाइप में हो जाएंगे थोड़ी मेहनत करके, बट एक थोड़ा जहरीला सम देता हूँ। ओ माय गॉड, अरे यार डिलीट हो गया फोटो। एक सेकेंड रुको यार से, अभी लाइव हुआ। सर हाँ सर वो tan थीटा का इक्वेशन जो आपने ऊपर लिखा, फॉर्मूला, यस यस सर, हाँ उसमें 1 + m1 × m2 में हाँ 1 + a/b है ना? यस करेक्ट। सो न्यूमरेटर में b नहीं होना चाहिए? देख यहाँ से भी आएगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन स्किप कर दिया। लुक एट दिस, m1 + m2 को सब्स्टिट्यूट कर, you'll get 4h² b², ऑलराइट, -4m1 m2 में एक 4a/b आ जाएगा, है ना? So do you see from the numerator also you are getting a b का term, and from the denominator also you will be getting b का term, तो LCM लेके they will cancel each other out. ओके सर, है ना? यस सर। या चलो यार, अब क्वेश्चन कहाँ से ढूंढूं मैं? एक सेकंड, हमको ये भी याद नहीं मैंने कहाँ से उठाया था। चलो तुम लोग ट्राई करो, मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, 2-3 मिनट दो। पहले क्वेश्चन का मीनिंग तो समझ आ गया ना? हाँ वेरी गुड आयुष, अब तुझे इक्वेशंस मिल गई हैं आयुष, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। सानिध्य, योर आंसर इज करेक्ट, एंड आयुष यस, मुझे बट लाइन पेयर चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया कुशल, तुम्हारा आंसर आ गया, एक्सीलेंट जॉब। रुको मैं अभी चैट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आई नीड टू लुक फॉर दोस क्वेश्चन। लैपटॉप पे नहीं यार, मेरे सारा का सारा डेटा मोबाइल पे था, और वो मोबाइल जैसे ही चोरी हुआ मेरे पास फोटो का बैकअप नहीं था, तो मेरा पोपट हो चुका है, लॉस्ट अ ह्यूज बैकअप ऑफ क्वेश्चंस। अब मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ज्यादा कटा है जीवन में, बट कोई नहीं, कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लूंगा। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन इज द एपिक क्वेश्चन। चार पांच बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया है, एंड दे अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। उन लोगों को चमक गया कि मैं एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबका आ रहा है क्या बताओ? किसी को हवा लग रही है? उसने बोला ये एक लाइन पेयर है, तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर दो लाइंस और ओरिजिन से पास होने वाली। तो सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ 1 लिखते हैं, चलो हो रहा है, जल्दी बताओ। लेट ax² + 2hxy + by² = 0 be given by these two lines, y = m1x and y = m2x। ठीक है, where of course m1 + m2 is -2h/b and m1 m2 is a/b। ठीक है, अब आगे उसने जो मांगा है जल्दी बताओ, तुम लोग बताओगे बच्चों क्या करना है। जिनका हो गया वो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, जिनका नहीं हुआ वो मेरे साथ डिस्कस करो।
उन्होंने क्या मांगा है? दिखाओ ना सेकंड वाला। फोटो ले ले जल्दी से। जिनका नहीं हुआ मेरे साथ डिस्कस करो, बताओ क्या पूछा उसने। उसने दो लाइंस ऐसी पूछी हैं जो ओरिजिन से पास हो रही हो और इसके एंड इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस। तो क्या कहां से स्टार्ट करूं? एनीवन? क्लियरली द परपेंडिकुलर लाइंस क्या हो जाएंगी बच्चों? इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी? इसका स्लोप m1 है तो इसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? हाँ आयुष सही है। इसका परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? -1/m। और ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका कांस्टेंट टर्म भी 0 है। और दूसरा लाइन क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर वाला -1/m2x, है ना? ये तुम्हारी दो लाइंस हैं। बट उसने लाइन नहीं मांगा, उसने लाइन पेयर मांगा है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पेयर। सो लाइन पेयर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? लाइन पेयर बनाने के लिए इनको L फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई करो। तो इनका L फॉर्म ये है बच्चों, ये L और दूसरा वाला L क्या बन जाएगा? दिस। ये तुम्हारा आंसर है। बट इसको ऑफकोर्स m1 m2 तो अपन ने अज्यूम करा है, AH और B के टर्म्स में एक्सपेक्टेड है। तो जरा LCM लेके लिख दो ना, थोड़ा सुंदर लगता है। m2y plus x equals to 0 which can be written as, बहुत ज्यादा रेड हो गया है। हाँ yes, which can be written as m1 m2 y square प्लस मल्टीप्लाई करो xy का कोफिशिएंट बन जाएगा m1 प्लस m2 एंड x का कोफिशिएंट बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा लाइन पेयर है और ये दोनों को उठा के यहाँ पे चिपका दो। तो m1 m2 m2 can be substituted as a by b y square, m1 plus m2 can be written as -2h by b, -2h by b x y equals to ये। और इसको थोड़ा सा एलसीएम लेके लिखो तो दिस इज द आंसर, ay square -2hxy plus bx square equals to 0. This is the line pair which is perpendicular to the original equation का line pair. If anyone has any doubt regarding this, let me know. ध्रुवा चैटर्जी, कुछ डाउट है? चलो ठीक है। हाँ बोलो। ग्रीन में आपने क्या लिखा है उसमें रास्ते में? एलसीएम लेके लिख दिया ना, तो ay स्क्वायर 2hxy और bx स्क्वायर हो जाएगा। ये एलसीएम लेके लिख दिया। सर एक सेकंड वो क्वेश्चन दिखाओ ना। क्वेश्चन 2। हाँ सर। हाँ एक सेकंड, इसका फोटो ही खींच लो ना, ये पूरे पेज का फोटो खींच लो इतना। अच्छा मैंने क्वेश्चन 4 कंप्लीट भी नहीं किया, रुको। फोटो खींच लो। क्वेश्चन 2 का आई होप क्वेश्चन का मतलब समझाओ। दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस, ये दो लाइंस हैं। तो x1 y1 जो एक पॉइंट है हवा में कहीं पे, x1 y1 से दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ दोस टू परपेंडिकुलर्स ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स मांगा है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स ट्राई करो। सर आप 1 मिनट ऊपर ले सकते हो क्या? मेरे को बस फोटो क्लिक करना है। फोर्थ इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बाकी थर्ड तो फोकट का कैलकुलेशन है। थैंक यू सर।
या क्वेश्चन 2, तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स मांगा है, हाउ विल यू फाइंड दैट? कितने बच्चों को स्टार्ट समझा कि स्टार्ट तो ऑब्वियसली यहीं से करोगे. लेट दीज टू बी द लाइंस, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें सिंगल लाइन के लिए पता है, तो यू नीड सिंपल सिंपल सिंगल सिंगल लाइंस. आगे जल्दी से करके बताओ, किसी का आ गया? आया अभी तक? ये दोनों ओरिजिनल लाइन से मान लो, तो क्या मांगा है उसने? नो नो, परपेंडिकुलर्स विल फॉर्म अ पैरेलल, बट मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट चाहिए. नहीं नहीं नहीं, सिंपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और उनको मल्टीप्लाई कर दो यार, एज सिंपल एज दैट. तुम लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हो. उसने क्या मांगा है? ये दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम x1 y1, उनका प्रोडक्ट. तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x और y की जगह ये पॉइंट रख देते थे, याद आ रहा है? और नीचे क्या आता था? रूट ओवर 1 + m1 स्क्वायर. इज दिस ओके? देन व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 2? x1 y1 का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? m2 x1 - y1 upon रूट ओवर 1 + m2 स्क्वायर. एंड व्हाट हैव आई आस्क्ड फॉर? आई एम जस्ट आस्किंग फॉर p1 * p2 की वैल्यू. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. m1 x1 - y1 * m2 x1 - y1. ठीक है? और डिनोमिनेटर में क्या बनता है? समथिंग वेरी इरिटेटिंग, नथिंग एल्स. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. बस अब इसको किसके टर्म्स में एक्सपेक्ट किया है? एवरीथिंग इज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ a, b एंड h. ऑफ कोर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करो. तो m1 m2 x1 स्क्वायर, m1 x1 y1, ठीक है, ये बन रहा है m1 + m2 x1 y1 प्लस दिस इनटू दिस y1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन जाएगा बच्चों? 1 + m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 m2 का स्क्वायर. इज इट ओके? हाँ, बस तो m1 + m2 और m1 m2 की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो. तो m1 * m2 क्या बन रहा है बच्चों? a/b x स्क्वायर माइनस m1 + m2 क्या बन जाएगा? दिस, सॉरी x स्क्वायर नहीं, x1 स्क्वायर. ऑलराइट, प्लस y1 स्क्वायर सिंपली क्या बन जाएगा? y1 स्क्वायर. ऑलराइट, ये वाला देखो रूट ओवर 1 तो एज इट इज. m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों? m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, m1 + m2 का होल स्क्वायर, m1 + m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2. इज दिस ओके? और Yes. m1 m2 का स्क्वायर इज a² / b². बस हो गया, इसको रीअरेंज कर लो, एलसीएम लो. तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहां से भी b एलसीएम लेके आ जाएगा. b एलसीएम लेके क्या बन जाएगा बच्चों?
तो देखो आई थिंक वही आ गया जो मैंने प्रूव करने के लिए बोला था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और एक 4h स्क्वायर। तो जो प्रूव करना था वो आ गया, सिंपल, ऐसे में रहता है और कुछ नहीं था। किसी को डाउट हो तो feel free to ask। ओके कुछ भी डाउट हो तो feel free to ask। P1 P2 are the perpendicular distances, Anusha, perpendicular distances। उसने मांगा था ना प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P x1 y1, ये देखना, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब वो जो दो लाइन से P x1 y1 से दोनों लाइन पे 90 डिग्री, ये दोनों ऐसा, तो ये P1 P2, तो वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया बस, सिंपल, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिया। तो पहली लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये रहा, सेकंड लाइन से ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन का चलो अच्छा मुझे आइडिया दे दो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन का मुझे आइडिया दे दो अनम्यूट करके। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कैलकुलेशन। ये अगर लाइन पेयर है, मतलब दो लाइंस हैं, अगर ये दो लाइंस हैं तो दो लाइंस के दो बाइसेक्टर होते हैं, इफ यू रिकॉल, और दो बाइसेक्टर होते हैं तो वो दोनों बाइसेक्टर्स की भी कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड व्हाई एम आई आस्किंग यू टू डू दैट, बिकॉज जो कंबाइंड इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इजी आ जाती है, बहुत सुंदर से आ जाती है, दैट्स व्हाई। बताओ कैसे निकालेंगे अगर निकालना हुआ तो। सो दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे क्या? हाँ होंगे, बट इक्वेशन ही चाहिए, आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द इक्वेशन। तो कैसे स्टार्ट करूं बताओ? एंगल बाइसेक्टर अपन ने पढ़ा है क्या? यस। तो बताओ फिर Yes, कैसे sir, करें? पढ़ा। सोचो कैसे कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैन बी इक्वेटेड, हाँ सानिध्य, वो मैंने सिखाई दिया कि यही एंगल बाइसेक्टर्स आएंगे। तो सोचो कैसे, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी दैट, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करूं? So assume the two lines. y equal to m1x and yes, let these be the lines। तो हमें लाइंस एक तरीके से पता है, ठीक है, हमें ओरिजिनल दोनों लाइंस तो पता ही है, बट उसने क्या पूछा इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर्स पूछा है इसने। एंगल बाइसेक्टर्स कैसे निकाल, बोलो, याद आ रहा है कुछ? नोट्स में देखो। भूल गए जल्दी बच्चों? अगर दो लाइंस गिवन है L1 L2 तो एंगल बाइसेक्टर्स याद आ रहा है?
So perpendicular distances. बट डायरेक्टली लिखना ही सिखा दिया था ना मैंने, सिंपल। हाँ सर। ओ अच्छा, दो वो प्लस और माइनस दोनों रहता। बस तो ये दो लाइंस मिल गई कि नहीं बताओ। और अगर ये दोनों लाइंस मिल गई हैं, दो लाइंस हैं, एक बार प्लस लो और एक बार माइनस लो, देन देयर कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखते हैं जल्दी बताओ। अगर लाइंस पता है तो अपन कंबाइंड इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? यस सर। कैसे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मेकिंग इट बाय मल्टीप्लाइंग। हाँ, तो मल्टीप्लाई कितने बच्चों को दिख रहा है? एक बन जाएगा दिस प्लस दिस और एक बन जाएगा दिस माइनस दिस। समझ रहे हैं क्या? जैसे ये कैपिटल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस कैपिटल वाई, ऐसा टाइप का बन रहा है। तो इनका एल फॉर्म क्या बनेगा? एक बनेगा एक्स प्लस वाई और एक बनेगा एक्स माइनस वाई। आई होप यू कैन सी दैट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बच्चों को दिख रहा है? कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। यस, तो लिटरली क्या लिख देता हूं मैं डायरेक्टली? कंबाइंड इक्वेशन इज ये इसका स्क्वायर जल्दी बताओ, ये समझा? अब कितने बच्चों को दिख रहा है? अब देखो कैलकुलेशन है, अब ये दिमाग खराब कैलकुलेशन है, बट डू अंडरस्टैंड कि जो भी कैलकुलेशन है वो m1 m2 के टर्म्स में है। आई कैन ऑलवेज यूज दिस हियर। मतलब वो तुम भले घर पे करके देख लेना अगर आपको बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। इसको बस रीअरेंज एंड यूज 1, लेट्स कॉल दिस रिलेशन 1। रीअरेंज एंड यूज 1। तो रीअरेंज एंड यूज 1 के बाद क्या जाता है? फाइनल रिजल्ट। वो मैं लिख देता हूं, इतना सुंदर आता है कि मैं लिख ही देता हूं। ये आता है बच्चों, कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं है? जल्दी बताओ, पूरा सिंपलीफाई हो जाता है। तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इसका पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स ये होता है, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। पेयर लाइन पेयर इसका बहुत इजी आ जाता है, ठीक है। कोई कोई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना प्रेफर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जैसे आपको याद रहे, ये वर्जन जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये आ जाएगा। ऑलराइट, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क, बट इट वाज लिटरली लाइक पुट एवरीथिंग टुगेदर। जो अभी तक अपन ने सीखा ABCD उसको एक साथ रख दिया, ठीक है। तो कॉपी दिस। फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स सी कौन जो तुम्हें करना है। आई विल गिव यू फोर्थ क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं, जो तुम्हें अप्लाई करना है यूज करो। आज का नॉलेज ऑफकोर्स जो भी तुम्हें बोर्ड पे अभी तक मैंने जो भी सिखाया है, वॉट एवर वी हैव डन सो फार, कुछ भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। हिंट चाहिए हो तो मैं 5 मिनट बाद एक हिंट भी दे सकता हूं, बट आई वांट यू टू ट्राई दैट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ and come up with not a very 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 lengthy solution. Try to think of कि यार इससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा, उससे ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और मुझे बताओ, डिस्कस भी करते हैं कि क्या सोच रहे हो, कुछ हेल्प होगा नहीं होगा, सोचो। You copy this and then go to question 4. Question 4 एक मिनट, फोर्थ क्वेश्चन दिखाना, मैं थर्ड 3 क्वेश्चन पे पिक लिया था। रुक जा, बाकी लोगों को ये कॉपी कर लेंगे पहले। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, डेटा अच्छे से देख लो। ये एक कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पेयर्स है, बट कोएफिशिएंट थोड़े ऑकवर्ड से हैं। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर 8ab xy एंड b स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस है,
ये दो लाइंस हैं और एक ax प्लस by प्लस ये एक लाइन है. ऑलराइट, ax प्लस by प्लस ये जो लाइन है ये इसके साथ हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा. प्रूव करो. Sir, the given equation is the 2-degree homogeneous equation. Yeah. So the line will be passing to the origin. Yes. तन्मय बिल्कुल कर सकते हो, जो तुम्हें समझ आ रहा है करो. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो सोचो क्या क्या प्रूव कर सकते हो. मैं कैपिटल और डिग्री. ओके श्योर, गो अहेड, व्हाई नॉट. मैं कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह स्मॉल भी ले लेता हूं यार. व्हाई बॉदर विद राइटिंग सो मच. और दूसरा वाला क्या था, b स्क्वायर माइनस 3a². तो ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा लाइन है ax plus by plus c. तो you need to prove that these so ultimately we need to prove that tan theta is equal to pi by 3. Sure, go ahead. Go ahead, बिल्कुल करो. डायग्राम भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बता देता हूं. डायग्राम भी तुम्हें चाहिए तो मैं बता देता हूं. नहीं रुको, नहीं डायग्राम बनाने में क्या है. ये जो लाइन पे रही है ऐसा कुछ होगा. ओके, और जो तीसरा लाइन है ax plus by plus c वो कुछ ऐसा होगा. लेट्स से ग्रे ऐसा. अच्छा ये भी ब्लैक ही बन गया. तो सॉर्ट ऑफ ये तीनों लाइंस इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही हैं. ये वाला लाइन मैं लिख देता हूं ax plus by plus c. तो दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल. इक्विलैटरल सोचो. यस अहमद एडम बिल्कुल सही है. बट वो नॉट जस्ट दैट. सबसे पहले कौन मुझे बता रहा है सबसे पहले बेस्ट क्या रहेगा डिस्कस करना, जल्दी बताओ. सबसे पहले मैं क्या यूज करूं यहाँ पे. एंगल बिटवीन द लाइन Angle पेयर्स. between lines. Yes, angle between line pair, of course. First of all, you need to prove that this angle is 60. We'll go back to those two angles later on, but ये angle सबसे easier to find है. So can I use angle between lines का formula
2 times Yes. root over h square minus ab upon sorry, I will use this. नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल भी यूज करा है. Alright, so let's see whether it comes out to be something beautiful or not. तो h का मतलब क्या हो गया? What is h right now? What is h? Doubt now बस. What is h? AB. Nah. 3a square b square. No. 4ab. H is 4ab. Yes, 4ab. This is technically 2h ना? 2h xy लिया था मैंने, if you recall. Yes. This is technically 2h. So h is 4ab. Minus capital A into capital B, which is this into this. I hate calculation. बस आई हैव फेथ कि थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन इवेंचुअली सिंपलीफाई हो जाएगा. व्हाट इज a प्लस दिस ऐड करोगे तो काफी गंदगी है यार. 2 times a square plus b square बचेगा. मॉड है तो वो नेगेटिव भूल जाओ, ठीक है, ये सब बचेगा. लेट्स सी व्हाट इट कम्स आउट टू बी. तो 2 कैंसिल हो गया. रूट के अंदर क्या बच रहा है? 16 a square b square minus a square b square plus 9. तो ये 6 a square b square बच रहा है बच्चों. और व्हाट इज ये बन जाएगा 3a square. ओके कूल ये बन रहा है बच्चों minus 3a4 minus 3b4. ओए होए क्या हुआ ये? एक सेकंड यार, कुछ गड़बड़ सी हो रही है क्या यार? नो सर करेक्ट है. 3 कॉमन लेके फिर a square b square the whole square आएगा. बट आई वांटेड So This the should have- denominator numerator कट हो जाएगा. यस सर. नहीं ना, बट आई एम गेटिंग माइनस. यहाँ पे a square minus b square बन रहा है मेरा. या तो मैंने कहीं कचरा करा है. रुको वापस. ये बन जाएगा a square b square plus 9 a square b square. तो 10 a square b square. नहीं यार नहीं सही है. सॉरी. Taking 3 common. यस. अरे नहीं, वो मैं माइनस साइन गलत लिखा था. वो कैंसिल होकर √3 बच रहा है बच्चों. देखो ना, इसमें से 3 कॉमन निकालो. a4 b4 a2 a square b square √3. So clearly theta is 60. But you guys have to tell me now, does it prove that this is equilateral? Does it prove that this is equilateral? No, sir. No, because only one angle is 60. So again, graph line. हाँ, अब कैसे प्रूव करूं कि टोटल इक्विलेटरल है? बताओ. Now comes the major part. अब सबसे क्या बड़ा कचरा यहाँ पे होने वाला है. बोलो. The 3. कैसे? खाली एक एंगल 60 से इक्विलेटरल नहीं होता प्रूफ. What else can I do? So we can apply it again. Here यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों लाइन पेयर तो फिर भी गिवन थी, बट ये लाइन पेयर नहीं है. ये लाइन तो मुझे पता ही नहीं है. आई डोंट नो दिस लाइन. वैसे मैं लाइन फैक्टराइज कर सकता हूं, बट और कोई तरीका? ये मतलब लिटरली फॉर्मूला लगा के मैं अप्लाई कर सकता हूं, बट और कोई तरीका विदाउट फैक्टराइजिंग? और कोई तरीका? आई थिंक बेटर देन दिस. बोलो बच्चों. एनीथिंग एल्स? ये देखो, कैन आई फाइंड पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स? जल्दी बताओ. ये जो ओरिजिनल लाइन पेयर है, इसका पेयर ऑफ बाइसेक्टर ढूंढ सकता हूं? Yes, sir. क्या होता है वो? x square minus y square upon capital A minus capital B is xy upon capital H. यही होता है. तो ये देखो, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू तो हमें पता है. कैपिटल H की वैल्यू क्या है? 4ab. और कैपिटल A माइनस कैपिटल B क्या बन रहा है? दिस माइनस दिस. तो a square minus 3b square minus b square plus 3a square. तो कितना बन जाएगा? 4 times a square minus b square, if I'm not wrong. Yes, 4 times a square minus b square is 4 times a square minus b square xy. Alright, जो कि क्या बन रहा है? एक सेकेंड. Which is coming out to be a square xy. Sorry, नहीं. ab x square minus a square xy plus b square xy minus ab y square. ये चलेगा?
मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ए बी एक्स स्क्वायर ए माइनस ए बी वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स वाई इधर रख के नेगेटिव हो जाएगा और बी स्क्वायर एक्स वाई इधर रख के पॉजिटिव हो जाएगा। देखो ये फैक्टराइज हो रहा है बच्चों, ए एक्स और यहाँ पे क्या बच रहा है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस ये फैक्टराइज होके क्या बन रहा है बच्चों बी वाई, बी और वाई कॉमन निकल जाएगा तो बी एक्स माइनस ए वाई। देखो दो लाइंस क्या आ रही हैं, पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स क्या आ रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। ये चलेगा, the two bisectors are these two lines, so ax plus by equals to 0 and bx minus ay equals to 0। तो ध्यान से देखो कैसा डेटा दिया हुआ है बच्चों, नोटिस एटलीस्ट इसी को देख लो। चलो bx minus ay, bx minus ay कैसा लाइन होता है bx minus ay, yes or no, bx minus ay it is perpendicular or not? हाँ सर। bx माइनस ए बाई का स्लोप क्या है b बाई a और इसका स्लोप क्या माइनस a बाई b। तो तुम्हारा जो एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर इसको परपेंडिकुलर है। व्हाट डज इट टेल अस? एंगल बाइसेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो व्हाट डज इट टेल अस? इक्विलैटरल। कोई एल्टीट्यूड भी है तो आइसोसेलेस। हाँ यस, आइसोसेलेस हो गया ना। इट सिंपली अगर परपेंडिकुलर जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी है तो ये 90 है, ये थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा, बट ये थीटा और ये 90 है तो ये भी 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इनफैक्ट क्यों मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, यहाँ लिख ही देता हूँ ना, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, इससे क्या प्रूव हो गया बच्चों? ये तो हमें पता है ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा, बट यार ये तो 90 है, ये भी 90 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, इसको भी 60 होना पड़ेगा। अब इधर वही है इक्विलैटरल, तीनों एंगल इक्विलैटरल। यस ठीक है सर, आपने वो पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स कैसे लिखा, बस वो समझा सकते एक बार? ये ना, इसलिए तो निकलवा दिया था मैंने। अच्छा, ये याद करना, याद तो नहीं करने की जरूरत है, बट मैंने इसलिए ये अभी निकलवाया ताकि तुम इसको यूज कर सको डायरेक्टली। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे सच बताऊं ये क्वेश्चन इसके अलावा भी हो सकता था, बट यूजुअली यू विल नेवर गो फॉर दैट पर्टिकुलर मेथड। सच में फैक्टराइजेबल था मालूम, बट मैंने जानबूझ के छुपा के रखा वो मेथड। तुम सीधे फैक्टराइज कर सकते थे इसको, यही था ना, क्या था, तुम सच में फैक्टराइज कर लेते तो भी आंसर हो जाता। एंड आई थिंक इतना ही लेंथी पड़ता, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता, बट यूजुअली तुम ऐसे कभी नहीं ट्राई करोगे, इसलिए मैंने अप्रोच बताई भी नहीं है वाली। लिटरली फैक्टराइज हो जाएगा ये। एक काम करो, x से डिवाइड कर दो, ऑलराइट, प्लस 8ab। बस वही, यू विल नॉट प्रेफर दिस कैलकुलेशन, ये ज्यादा गंदा है, नोबडी लाइक्स दिस कैलकुलेशन। ये क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक के रूट्स ही निकाल लो, रूट्स निकाल लो। तो रूट्स क्या होते हैं, 5/x की वैल्यूज क्या क्या जाएंगी, माइनस दिस अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 64a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab, तो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, विच इज दिस ओनली। यही तो है बच्चों, ये वाले, ये 64 और 4 है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बना था बच्चों, अगर याद हो तो, अपॉन 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये लिटरली ये बन जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बना था, 2 नहीं सॉरी 6 टाइम्स, वहां से 3 बचा था और एक 2 पहले कॉमन निकल जाएगा, अपॉन 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो ये एक्चुअली लाइंस फैक्टराइज हो ही रही हैं, बट इसके आगे करना भी थोड़ा सा इरिटेटिंग ही है अभी भी। तो तुम्हें इंडिविजुअल लाइंस भी मिल गई बच्चों, तो तुम अब बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो कि अगर तुम्हें इंडिविजुअल लाइंस भी मिल गई हैं और तीसरी लाइन भी पता है तो एंगल बिटवीन लाइंस चिपका सकते हो बार बार। ठीक है, यू गेट 2 लाइंस, तो 2 इंडिविजुअल लाइंस इफ आर नोन, तो तुम हमेशा प्रूव कर ही सकते हो कि इक्विलैटरल होगा या नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि दिस इज टाइम सेविंग और एनीथिंग। ये दोनों लाइंस मिल गई हैं और ओरिजिनल लाइन तो गिवन ही है तुम्हें, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये वाली लाइंस भी मिल गई हैं, तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये भी इक्वली लेंथी है, मतलब बट ये आइडियल सोल्यूशन नहीं है। दिस इज नॉट एन आइडियल सोल्यूशन, ओके, बट नॉट प्रेफरेबल, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। दिस बिकम्स लेंथी, ऑलराइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसको कॉपी कर लो, ऊपर वाला मेथड अच्छा है,
नीचे वाला मेथड पोपट हो सकता है। तो इसको कॉपी कर लो। किसी को एक सुपर डुपर चैलेंज सम चाहिए क्या? सुपर चैलेंज सम मतलब घर पे बैठ के आराम से ट्राई करना, अगर हो जाए तो मतलब यस सर। अगर हो गया तो मतलब डिक्लेयर योरसेल्फ कि लाइक किंग। सो दो। चलो ठीक है, बट वो घर के लिए है और 10-15 मिनट में नहीं होगा, मतलब वैसे तो हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। इतना हो गया। मेथड 2 कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे भी बताने के लिए कर रहा था कि दिस आल्सो यू कुड हैव डन, बट वो बहुत घटिया है। देयर इज नो नथिंग गुड अबाउट इट, नो एलिगेंस। इसका फोटो खींच लो, एक काम करो, पहले इतने का फोटो खींचो, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, भले मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा। ठीक है, बट मेथड 2 जाने ही दो, लीव इट। मेथड 2 जाने दो, डोंट कॉपी, एकदम फालतू, सुपर यूजलेस। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, इस पे मैं स्टार मार्क कर देता हूं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा डायग्राम में भी हेल्प कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, ये सॉर्ट ऑफ चैलेंज टाइप का सम है। तो डायग्राम देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये तो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और दो गिवन लाइंस हैं, ऐसी दो गिवन लाइंस हैं, ये और ये दो गिवन लाइंस है, उसकी कंबाइंड इक्वेशन गिवन है। तो तुम्हें एक ऐसे पॉइंट का लोकस ढूंढना है बच्चों, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट पी एच कॉमा के, जो कैसा मूव कर रहा है बच्चों, दिस पी एच कॉमा के इज मूविंग सच दैट डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये P से दोनों लाइंस पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो A and B आर द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, तो A और B के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, चलेगा? ये ब्राउन है, हाँ, AB का डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो P का लोकस निकाल के बताओ। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, डायग्राम में बता दो वापस। सिंपल, find the locus of P point h comma k such that distance between feet of perpendiculars, तो A and B are the foot of perpendiculars, तो A और B के बीच का डिस्टेंस फिक्स है हमेशा D, तो P का लोकस ढूंढ के बताओ। और ये दोनों लाइन पेयर OA is also given, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, तो इसको छाप लो और आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर
Next lecture I will be discussing general 2 degree equation. तो आज तो अपन ने homogeneous 2 degree equation पढ़ा है. बिना homogeneous 2 degree equation के मैं general 2 degree equation पढ़ा भी नहीं सकता था. तो ये थोड़ा सा रिवाइज करके आना, इसी के आगे प्रोसीड करेंगे अपन. ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय बाय. तो ये जैसे लेक्चर वगैरह प्रोसेस हो जाता है, नोट्स में भेज देता हूँ. ठीक है, बाय सर. थैंक यू. चलो गुड डे. Bye, sir. बाय. टेक बाय केयर. सर. बाय. और ये आराम से सोच के करना, किसी को डिस्कस करना हो तो बीच में मुझे व्हाट्सएप भी कर देना. बट दिस इज अ वेरी गुड सम. ठीक है.